खालिस्तानियों का मददगार कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जा चुकी है, तो वहीं खालिस्तानियों को पाल पोस रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। महाकुंभ को लेकर पिछले 10 दिनों में 2 बार धमकी दे चुका और ताजा धमकी की साजिश को महाकुंभ महायुद्ध का नाम दिया। नहीं, पन्नू शायद ये भूलने की गलती कर रहा है कि महाकुंभ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी राज में हो रहा है, और योगी की फोर्स ऐसे लोगों से निपटने के लिए सुपर एक्सपर्ट है, सुपर एक्टिव। पन्नू जो है ना, ये ऐसी बकवास करता रहेगा, मेले में कोई व्यवधान नहीं आएगा। ऐसे धमकी देने वाले तो न जाने कितने आते हैं, कितने जाते हैं। पन्नू को ये पता नहीं है यूपी में योगी जी का शासन है। अगर विरोधी ना हो तो प्रचार भी हमारा नहीं होगा। भारत से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा गुरपतवंत सिंह पन्नू महाकुंभ को लेकर धमकी दे रहा है। बीते 10 दिनों में पन्नू ने 2 बार महाकुंभ को लेकर धमकी दी है। ताजा धमकी में उसने खालिस्तानी समर्थकों को 13 जनवरी से 26 जनवरी तक लखनऊ और प्रयागराज एयरपोर्ट पर जमा होने का आह्वान किया। वहां खालिस्तान और कश्मीर का झंडा फहराने को कहा। पन्नू ने इस साजिश को महाकुंभ महायुद्ध का नाम दिया। सैकड़ों खालिस्तानी समर्थकों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई। प्रयागराज के साधु संत इस धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं एक बार खालिस्तानी आए तो सही, सबका अंतिम संस्कार कर दें। जिसके सारथी भगवान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। पन्नू जैसे दर्जनों आवे ना, हो सकता है भगवान शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जावे तो यहाँ से वापस ही ना जा पावे, उनका यहीं पर ही अंतिम संस्कार किया हो जा सकता है। हमारे यहाँ इसमें हजारों नागा सन्यासी हैं। इसकी शरीर में जितनी बोटी नहीं रही होंगी जितने हमारे सन्यासी हैं, एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए, इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। साधु संत पन्नू की धमकी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही है। सुरक्षा में कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। महाकुंभ को लेकर जो भी इनपुट्स हमको मिलते रहे हैं, हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और हम उनको जो हमारे प्रिपरेशंस हैं उनको और हम चाक चौबंद कर रहे हैं। हमने पूरे मेला एरिया में आर्म्ड मोर्चे बना रखे हैं। हमारे जो बैरियर्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट से हम सब पर एक्ट कर रहे हैं और किसी भी थ्रेट को हम नाकाम करने में सक्षम हैं। महाकुंभ की सुरक्षा 7 स्तरीय, जो प्रयागराज शहर में एंट्री से शुरू होकर महाकुंभ के घाट तक जाता है। 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। एनएच, एटीएस, सीएपीएफ के कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही हाईटेक सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। पूरे महाकुंभ में ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हर जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है। इसी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही सीआरपीएफ के जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर यहाँ पर निगरानी फिलहाल जो है की जा रही है। भगोड़े पन्नू को अच्छे से पता है कि यूपी में योगी राज है। किसी एक खालिस्तानी ने भी छोटी सी भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसका इलाज योगी स्टाइल में होगा। इसीलिए पन्नू बार बार धमकी देकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो साधु संत कह रहे अच्छा है विरोध करो, महाकुंभ का दुनिया में प्रचार हो रहा है। प्रयागराज से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ते से कम का समय बचा है। महाकुंभ में योगी की फोर्स एक्शन में है, तो महाकुंभ में हजारों की संख्या में ऐसे हठ योगी पहुंचे जिनके हठ योग को देखकर के दुनिया चकित है। और ऐसे हठ योगी हैं जो इस कड़ाके की ठंड में रात भर घड़े में गंगा जल रख करके सुबह उसी गंगा जल से स्नान करते हैं। तो ऐसे हठ योगी भी हैं जो केवल रुद्राक्ष पहन करके इस भरी ठंड में रहते हैं। अद्भुत और अविश्वसनीय हठ योगियों पर यह स्पेशल रिपोर्ट जरा आप देखिए।
लोक कल्याण जन कल्याण के लिए हम करते हैं। तो ये गुरु परंपरा है हमारे सन्यासियों का, जिसको हम लेके चलते हैं। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, जरूरत पड़ने पर सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी।